टिप्स नंबर 10 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नौकरी वाली ऑफर अगर मैं कबूल कर लूं तो हमारे हालात बेहतर भी हो सकते हैं। हैदर भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। मुझे सोच में डूबा देखकर शांजे का शौहर बोला, शहनाज, अच्छी तरह सोच ले, कोई जल्दी नहीं है। ये कहकर उसने मुझे कार के डैशबोर्ड से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया और बोला, ये मेरा कार्ड रख ले, इस पर मेरा मोबाइल नंबर भी है और ऑफिस का एड्रेस भी है। अगर आपका नौकरी का मूड हो और आपको अच्छा लगे तो मुझे आप किसी भी वक्त राब्ता कर सकती हैं। मैंने शुक्रिया कहकर कार्ड पकड़ लिया। इतने में मेरा घर नजदीक आ गया तो मैंने रस्मिन शांजे के शौहर को घर आने की दावत दी तो वो बोला, नो थैंक्स, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा शांजे के साथ। अभी मेरी किसी के साथ मीटिंग है तो मैं जल्दी में हूं। जरा ये कहकर उसने गाड़ी बढ़ा दी। घर आकर मैं घर के काम काजों में लग गई और शांजे के शौहर की ऑफर के बारे में सोचने लगी। सब काम निपटा कर मैं कुछ देर अपनी सास के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करती रही। फिर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। चूंकि शांजे के शौहर घर था इसलिए उससे कॉल पर कोई बात खुलकर नहीं हो सकती थी। इसलिए बोर होते हुए मैंने यूट्यूब पर एक ड्रामा देखना शुरू कर दिया। वो ड्रामा देखते हुए नींद से मेरी आंखें बंद होना ही शुरू हुई थीं कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जरूर मेरा ठुर्की सुसर होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा और बेड से उठकर दरवाजा खोला। मेरा अंदाजा ठीक था। सामने मेरा ठुर्की सुसर ही चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए खड़ा था। दरवाजा खोलते ही मेरा सुसर अंदर आ धमका और आराम से चौड़ा होकर मेरे बेड पर लेट गया। मैंने दरवाजा बंद किया और सुसर के करीब आकर बेड पर बैठ गई। मेरा सुसर खिसक कर मेरे करीब हुआ और मेरा हाथ पकड़कर बोला, शहनाज, आज शाम को तुम्हें झुककर झाड़ू लगाते देख रहा था। फिर पीछे की उछल कूद ये देखकर तो उसी वक्त दिल कर रहा था कि मगर मजबूरी थी, तुम्हारी सास करीब थी। वाह, क्या खूबसूरत दिलफरीब औरत हो तुम। शाम से लेकर अब तक बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए। चलो अब आज आ जाओ मेरी बाहों में। ये कहकर अपने सुसर की किसी हल्काए हुए कुत्ते की तरह ठुड़क देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने अपने सुसर को कहानी डालना शुरू कर दी। मैं अपने सुसर से बड़े लाड से बोली, अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरा सुसर मेरे इस तरह लाड करने से खुश हुआ और बोला, हाँ मेरी जान, बोलो, क्या बात करनी है? कोई चीज चाहिए तो हुक्म करो, मैं ला दूंगा मेरी गुलाब जामन को। मैंने कहा, नहीं अब्बू जी, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। बात यह है कि मेरी एक सहेली है जो काफी अमीर है। मुझे अपनी सहेली के शौहर की तरफ से जॉब की ऑफर आई है और वो सैलरी भी अच्छी देगा। मैं जॉब करना चाहती हूँ मगर अम्मी शायद इजाज़त ना दे। तो अगर आप मेरा साथ दे और मुझे अम्मी से इजाज़त दिलवा दे तो मैं वो जॉब कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा सुसर कुछ सोचने लग गया था। फिर बोला, तुम्हारी सहेली के शौहर की नीयत तुम पर खराब हो गई होगी शहनाज। तुम हो ही इतनी खूबसूरत और दिलकश कि किसी का भी दिल तुम पर आ जाए। सुसर की बात सुनकर मैंने फौरन कहा, नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं। वो काफी अमीर और पढ़ी लिखी फैमिली है, वो इस किस्म के लोग नहीं। मेरी बात सुनकर मेरा सुसर बोला, अच्छा लेकिन तुम्हारी सहेली कौन है? क्या वो हमारे घर आ चुकी है? मैंने कहा, नहीं अब्बू, वो हमारे घर नहीं आई, लेकिन अनकरीब वो हमारे घर चक्कर लगाएंगी। सुसर जी बोले, अच्छा, तुम्हारी सहेली भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है क्या? मैंने कहा, जी, वो मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत और गोरी चुट्टी है। मेरा सुसर मेरी बात सुनकर चमकती आंखों से बोला, अच्छा फिर मेरी कोई सेटिंग वगैरह करवाओ ना, मेरा बड़ा दिल करता है 2 औरतों के साथ। मैंने कहा, अब्बू, वो इस किस्म के लोग नहीं हैं, मैंने बताया था कि वो शरीफ लोग हैं। मेरा सुसर इस वक्त पूरी तरह मेरे कंट्रोल में था। उस वक्त शायद मैं उन्हें कुछ भी कहती, उन्होंने इनकार नहीं करना था। बोला, ठीक है शहनाज, मैं तेरी सास से बात करूंगा, बल्कि तू फिक्र ना कर, मैं उसे मना लूंगा। तू कर ले नौकरी, बस मुझे खुश करती रहना। ये बोलकर मेरे सुसर ने, मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। चलो ये इजाजत वाला झंझट तो खत्म हुआ। कुछ देर बाद मैं बेडशीट चेंज करते हुए अपने सुसर से बोली, फिर मैं कल चली जाऊं उधर? अभी मेरा सुसर मेरे नशे में था। वो बोला, हाँ हाँ चली जाना, तेरी सास से मैं खुद बात कर लूंगा। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चला गया और मैं बेडशीट चेंज करके बेड पर लेट गई। टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली।
वैसे भी मुझ पर काफ़ी थकन हावी थी, तो मुझे फौरन ही नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बनाया और बाथरूम से फारिग होकर तैयार होने लगी। ड्रेसिंग टेबल से मैंने शांजा के शौहर का विजिटिंग कार्ड उठाया और नंबर देखकर उसे कॉल मिलाई। कोई 3-4 बेल्स के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ, शांजा की सहेली। उसकी आवाज़ आई, अरे आप अपना तारुफ ना भी करवाते तो मैंने आपकी मुतरन्निम आवाज़ से आपको पहचान लिया था। जी बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी मैंने वो जॉब के लिए ही फ़ोन किया था, मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। मेरी बात सुनकर वो बोला, वेरी गुड, ये तो सुबह सुबह एक किस्म की गुड न्यूज़ हो गई। मेरी कंपनी को आप जैसी टैलेंटेड और खुश शक्ल वर्कर की ही ज़रूरत थी। बस आप इस रस्मी इंटरव्यू के लिए मेरे ऑफिस तशरीफ़ ले आए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ऑफिस का एड्रेस मेरे विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ है। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं कुछ देर में पहुंच जाती हूँ। वो बोला, सर नहीं, आप मुझे सिर्फ आसिफ कहकर पुकार सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है आसिफ सर। मेरी बात सुनकर वो बोला, फिर सर? खैर, आप आ जाएं। और फिर से सर कहा, तो आपकी इस बात की आपको बाकायदा सज़ा मिलेगी। मैंने सज़ा वाली बात सुनकर हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। तैयार होकर अपनी सास के कमरे में चली गई। वहाँ मेरा ससुर भी बैठा हुआ था। शायद उसने मेरी सास से मेरी नौकरी की बात कर ली थी, इसलिए थोड़ी बातचीत के बाद मेरी सास ने भी मुझे जाने के लिए इजाज़त दे दी और मैं घर से बाहर निकलकर मेन रोड की तरफ चल पड़ी। एक रक्शे वाले को हाथ दिया और उसे आसिफ का एड्रेस समझाकर उसमें बैठ गई। ऑफिस मेरे घर से रक्षा पर कोई 30 मिनट की दूरी पर था। ऑफिस के सामने रक्शे से उतर के मैं ऑफिस वाली बिल्डिंग में दाखिल हो गई। सामने रिसेप्शन पर एक 16-17 साल की लड़की बेतहाशा मेकअप थोपकर फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे करीब आता देखकर उसने फोन रख दिया और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए उसे बताया कि मुझे आसिफ साहब ने बुलाया है, तो वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अच्छा, आप अंदर चली जाएं, बाएं वाला कमरा आसिफ साहब का है। मैं अंदर दाखिल हुई तो काफी पुरतायुश ऑफिस था। अंदर कैबिन से बने हुए थे। 20 से 25 लोग अपनी अपनी टेबल्स पर बैठे काम कर रहे थे। मैंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया और आसिफ साहब के कमरे में दाखिल हो गई। आसिफ कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखकर उसने कप टेबल पर रखा और कुर्सी से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, आए आए मिस शहनाज, मोस्ट वेलकम। मैं आसिफ के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और आसिफ भी अपनी कुर्सी पर बैठकर ललचाई हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। औरत की हिस बड़ी तेज होती है, वो मर्द की नजरों को बखूबी पहचान लेती है। थोड़ी उधर उधर की रस्मी बातें करने के बाद ऑफिस बॉय एक बड़ी ट्रे में बिस्किट और चाय ले आया। मैंने आसिफ से कहा कि इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, मैं नाश्ता घर से करके आई हूँ। तो वो बोला, कोई बात नहीं, ये तो हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट है। मैं चाय पीने लगी। जब चाय ख़त्म हुई तो वो खुद उठकर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और मेरे बाजों से लगते हुए बोला, मिस शहनाज, ज़रा प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। वाकई शांजा का शौहर बहुत बड़ा ठिरकी था। पहली मुलाकात में उसने यूं ठड़क झाड़ना शुरू कर दिया था। मैंने उसे अपनी फाइल पकड़ाई तो वो मेरे सामने खड़ा होकर फाइल पढ़ने लगा। वो जानबूझकर उस जाविये में खड़ा था। मेरी फाइल देखते हुए उसने अचानक अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर मेरा कंधा दबाते हुए कहा, वेल डन, आपके मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रहे हैं। आप खुद को घर में कैद करके ज़ाया कर रही थी। अच्छा हुआ आपने मेरी जॉब वाली ऑफर कबूल कर ली। ये कहकर उसने मुझे मेरी फाइल पकड़ाई और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 24 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करें और नई किस्त एंजॉय करें। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करें और नई किस्त एंजॉय करें।